नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। नितिन नवीन को जो है बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है और 45 साल की उम्र में जो है पार्टी की तरफ से उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जिस पार्टी को लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े दिग्गज ने उस पार्टी को जो है अर्श से फर्श तक पहुंचाया है, उस पार्टी का जो है कमान अब 45 साल के नितिन नवीन के पास है। अब 45 साल के नितिन नवीन को जब बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुना गया है, उसमें उसको जो है बहुत ज्यादा जो है कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से जो बात करें तो बीजेपी ने जो है एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं, यानी मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें, कि अलग अलग जो है इस पद पर जो है कार्यरत रह चुके हैं। वो अभी देश के जो है सर्वोच्च पद पर जो है आश्रित हैं। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए रहेगी कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय बाद जो है कुछ स्टेट में चुनाव होना है, यानी पश्चिम बंगाल में बात करें चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है या अलग अलग जगह में जो है चुनाव होना है। उसको लेकर जो है नितिन नवीन किस तरह से जो है राजनीति करते हैं और किस तरह से उस पार्टी को, वहां बीजेपी को किस तरह से जो है अपना मोर्चा संभालते हैं, ये बड़ी चुनौती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, यदि हमारे YouTube चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए देश से और विदेश से जो लेटेस्ट न्यूज है उसको लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही हमारे WhatsApp चैनल में जरूर जुड़ें ताकि हम जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास चल जाएं और आप उस वीडियो को देख सकें। हमारे WhatsApp चैनल में आप जरूर जुड़ें। WhatsApp चैनल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल में आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल में आप जरूर जुड़ें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इनको जो है फाइल की सहायता से उसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उनको जो है बहुत सारे जो है लोग इसके ऊपर जो है वोटिंग किए। इसके चलते जो है उसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको चुना गया है। अब इसके बाद बहुत सारे उसके बाद कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत ऐसे जगह है जहां पर बीजेपी का राज अभी तक नहीं है, वहां उसकी सरकार ले जाना और वहां पार्टी को किस तरह से संचालित करती है, यह बहुत बड़ी प्रश्न रहेगा। और उसके साथ साथ जो है जैसे अभी बात करें पिछले महीना में जो है बंगाल में चुनाव होना है और वहां 25 साल तक जो है बीजेपी टीएमसी का सत्ता है, वहां ममता दीदी का सरकार है, वहां जो है बीजेपी किस तरह से काम करती है, वहां उस जगह किस तरह से राजनीति करती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। लेकिन नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तब इसका जो है आगे का जो है राजनीति क्या होगी, किस तरह से पार्टी को चलाएंगे, किस तरह से नए युवाओं के साथ मिलकर, नए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किस तरह से उस पार्टी को आगे ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रश्न रहेगी। इससे पहले जो है जेपी नड्डा ने जिस तरह से पार्टी का कार्यभार संभाला है और वो जो है एक बहुत बेहतरीन कार्यभार संभाला है, उसके बाद जो है जब उसका कार्यकाल खत्म हो गया तब नितिन नवीन को जो है इसके स्थान पर चुना गया है। अब इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि नितिन नवीन को किन पर करना पड़ेगा और किन किन क्षेत्र में जो है, किन किन स्टेट में उसको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ये नितिन नवीन के लिए इतना जो राह जो है ये आसान नहीं है। ये जरा इस बात पर आज इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आप जरूर बने रहे। हम आज बताएंगे कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की राह कितनी मुश्किल होती है और इसको जो है कार्यकर्ता किस तरह से चलाया जाता है और ये किस तरह से इसका चुनाव होता है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि वीडियो में अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए चुने गए हैं नितिन नवीन के बारे में भी बताएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किन किन जगह में, किन किन स्टेट में जो है कितनी ज्यादा जिम्मेदारी रहती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो है हमारी एक गुजारिश है, यदि अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे WhatsApp चैनल में जरूर जुड़े। बीजेपी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होता है उससे पहले जो है जिस तरह से
पार्टी का जो है संचालन होता है और उस पार्टी से उसको जो है 15 साल तक जो है सक्रिय अध्यक्ष होना चाहिए। यानी सीधे तौर पर बात करें, उस पार्टी से जो है 15 साल तक सक्रिय होना चाहिए, वैसे आदमी को जो है पार्टी का सक्रिय सदस्य चुना जाता है। और उसके साथ साथ जो है 4 साल तक एक्टिव, जिसे बात करें एक्टिव सदस्य है, उस पार्टी का जो है एक्टिव सदस्य है। और उसके साथ साथ जो है उसका जो है 5 राज्यों में आना जाना हो, यानी 5 राज्यों में उसका तालमेल अच्छा है, तब जाके जो है बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको चुना जाता है। अब बीजेपी के बहुत सारे नेता और बड़े बड़े नेता जो है इस चुनाव के सामने मौजूद रहे, यानी प्रधानमंत्री मोदी शामिल रहे, अमित शाह शामिल रहे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहे, धर्मेंद्र प्रधान रहे, भूपेंद्र यादव रहे, किरण रिजिजू रहे। इस समय में उन्होंने शामिल रहा और जो इसका जो वोटिंग हुआ, जो निर्विरोध उसके जो यानी सीधे तौर पर बात करें चुना गया है, उस जगह पर उन्होंने ये इतने सारे जो है शामिल रहे। यानी सीधे तौर पर बात करें बीजेपी के पूर्व जो अध्यक्ष था यानी जेपी नड्डा, वो भी शामिल रहे और उसको जो है चुना गया है। अब सब मिलकर जो है निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव किया जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के तहत से होता है और ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण होता है। अब जब इसको जो है चुनाव हो ही गया है और इसके बारे जो है अब किन किन कठिनों का सामना करना पड़ेगा, इसके आगे हम बात करेंगे, वीडियो में बने रहें। 20 जनवरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो है नितिन नवीन ने नामांकन भरा था, यानी नॉमिनेशन फाइल किया था और उसके बाद जो है उसको जो है इस प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया गया और नितिन नवीन को जो है बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको चुना गया। अब इसके ऊपर कुछ परेशानी भी रहेगी, यानी कुछ चुनौती भी रहेगी, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जो है बीजेपी के अलग अलग जो है बड़े बड़े मंत्री ने संभाला था। उस प्रतिष्ठा को उस नेता ने जो पार्टी को जो है अर्थ से फर्श तक पहुंचाया है, उस पार्टी को जो है बचा के रखना और उसकी अस्तित्व को बचा के रखना नितिन नवीन की बहुत बड़ी चुनौती रहेगी और ये पहला उसका सबसे बड़ा काम रहेगा। जिस पार्टी को लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बड़े दिग्गज इस पद पर पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उस पार्टी की विरासत को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी नितिन नवीन के पास। 45 साल के नितिन नवीन के पास ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि जो बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जाके आगे जाके जिसे बात करें भारत का एक सर्वोच्च पद पर जो है आश्रित रहा, यानी भारत के अलग अलग जो पद पर जो है आश्रित रहा, उस पार्टी का जो है अध्यक्ष बनना जो है नितिन नवीन का और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और पार्टी को किस तरह से चलाता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा और बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। दूसरा, फिलहाल राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पूर्व अध्यक्ष सरकार के महत्वपूर्ण पद पर हैं। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा जब इतने सारे मंत्री जो है बड़े पद पर हैं, अब इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाया जाता है तो इसका मुख्य काम रहेगा कि इसको किस तरह से पार्टी का जो है काम काज करने का राजनीति रहेगी। जो नए जगह में जो अलग अलग स्टेट में जब चुनाव होना है उसमें किस तरह से राजनीति करता है, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तीसरा, नितिन नवीन की पहली और सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। यानी सीधे तौर पर बात करें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी 2025 में जो है इसका चुनाव होना है, यानी विधानसभा चुनाव होना है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर नितिन नवीन किस तरह से राजनीति करते हैं, किस तरह से उस पार्टी को वहां पर संचालन करते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। खासतौर पर बंगाल की बात करें, बंगाल में बीजेपी का अभी तक जो है वहां घुसने नहीं सकी है। यानी सीधे तौर पर बात करें ममता दीदी के रहते हुए बीजेपी
25 साल तक जो है जिस राज को जो है टीएमसी के सर आंखों को बिठाया है, ममता बनर्जी को उस पार्टी के साथ साथ जो है वहां करीब करीब 20 साल तक जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वहां है, उस पार्टी को वहां जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और वहां किस तरह से बीजेपी की पार्टी को जो है वहां जो है प्रदर्शन करती है, यह नितिन नवीन के ऊपर निर्भर करता है। और किस तरह से पार्टी को चलाता है, यह सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि नितिन नवीन बंगाल में ममता बनर्जी को किस तरह से टक्कर देंगे। नितिन नवीन, यह बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। जिन पार्टी को बंगाल की सरकार ने, बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से जो है उसको सम्मान दिया है, राज किया है, उस टीएमसी की पार्टी को जो है नितिन नवीन किस तरह से टक्कर देगी, यह सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बीजेपी आए दिन बार बार कह रहा है कि बंगाल में अब खेला हो गया है, ममता जी दीदी का जो है समय अब चला गया है। अब यदि बीजेपी की सरकार वहां आती है बंगाल में तो और अधिक तरीके से जो है वहां विकसित होगा, ये बार बार बीजेपी कह रही है। लेकिन एक तरफ ममता दीदी ने जिस तरह से उसके कामों के साथ वहां सराहा जाता है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल को जो है अपने तरीके से जो है सींचा है, उस बंगाल में जो है बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि वहां जाकर किस तरह से प्रदर्शन करती है, ये बहुत बड़ी प्रश्न रहेगी। और उसके साथ साथ जो है नितिन नवीन का जो है बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा कि जब चुनाव होना है 2026 में जो है विधानसभा चुनाव होना है, यानी अभी तक लेके 1 से 2 महीना का समय बचा हुआ है। किस तरह से राजनीति करते हैं, किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम संभालते हैं, किस तरह से बीजेपी वहां जाकर जो है काम करती है, यह बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा और नितिन नवीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। उसके बाद युवा नितिन नवीन के पास यह महत्वपूर्ण पद इसलिए दिया गया है क्योंकि 2029 में बीजेपी की नई पार्टी के तैयार होने को लेकर और समझदारी दिखानी होगी। और उसके साथ साथ जो है जिस पार्टी को मोदी और शाह ने दिखाया है, उस पार्टी को जो है उतना ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसे दिखाता है, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। यानी इसमें चुनाव होना है और 2029 में जो है बीजेपी कि जो नई पीढ़ी है, जिसे बात करें नए लड़के हैं, उसके साथ जो है नितिन नवीन की किस तरह से जो है कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह से पार्टी को चलाता है, ये जो है नितिन नवीन के ऊपर निर्भर करता है। और नितिन नवीन किस तरह से उस पार्टी को लेकर आगे बढ़ेगा, ये उसके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जिसको हम और एक बार बोल रहे हैं कि जिस पार्टी को जो है बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री नेता रह चुके हैं उस पद पर, जिन्होंने पार्टी को एक अच्छी मुकाम बनाया है, उस पार्टी को जो है अब नितिन नवीन के पास उसके हाथ में जो है मोर्चा है। अब 2026 में विधानसभा चुनाव होना है, 2029 में भी फिर चुनाव होना है और ये दोनों चुनाव के बीच जो है नितिन नवीन का जिम्मेदारी किस तरह से रहेगा, उस किस तरह से पार्टी को संचालित करेंगे और खास तौर पर बंगाल में किस तरह से जो है पार्टी का काज करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। और नितिन नवीन ने जिस तरह से भरोसा जताया है और नितिन नवीन के ऊपर जो है पार्टी ने जिस तरह से भरोसा जताया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा कि जो बंगाल में उसका प्रदर्शन किस तरह से होगा, उसके बाद असम में उसका प्रदर्शन किस तरह रहेगा, उसके बाद पौंडीचेरी में किस तरह से इसका जो है काम करने का तरीका रहेगा, केरल में किस तरह से रहेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन जब 45 साल के नितिन नवीन को जो है इसका राष्ट्रीय बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुना ही गया है, तब उसका बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। उसके बाद जिस तरह से बंगाल हुआ, अभी झारखंड में बात करें, झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार के आगे जो है बीजेपी टिक नहीं पा रही है। अभी झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में आए दिन जो है बीजेपी किसी भी हालत में जो है झारखंड में जो है राज करना चाह रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के रहते हुए जो है अभी तक जो है बीजेपी का जो है अभी दाल भी नहीं गला है। अब यहां भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को किस तरह से उलटफेर करेंगे, बंगाल में किस तरह से उलटफेर करेंगे, केरल में किस तरह से करेंगे, असम में किस तरह से करेंगे, पौंडीचेरी में किस तरह से करेंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। नितिन नवीन के पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि 2026 में जब विधानसभा चुनाव होना है, उसमें उसकी लीडरशिप के साथ जो है पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती है, पार्टी को किस तरह से चलाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। और उसके साथ साथ जो है सबसे खास रहेगा बंगाल के चुनाव में किस तरह से ममता बनर्जी के इसके साथ उसको किस तरह से टक्कर देगा, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसको हमारी टीम की तरफ से
हमारे चैनल की तरफ से नितिन नवीन को बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ उसका जो जिम्मेदारी है, खासतौर पर बंगाल के चुनाव में किस तरह से प्रदर्शन करता है, असम में किस तरह से प्रदर्शन करता है, केरल में किस तरह से प्रदर्शन करता है, बीजेपी की नई जो अध्यक्ष बना है किस तरह से पार्टी को संचालित करती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। तमिलनाडु हुआ, पौंडीचेरी हुआ, जब 2026 में विधानसभा चुनाव होना है, और विधानसभा चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, उसी से सरकार का गठन होता है। अब जब विधानसभा चुनाव इस 5 स्टेट में होना है, और 5 स्टेट में उसका प्रदर्शन किस तरह से रहेगा, ये सवालों के घेरों में है। और किस तरह से जो है नितिन नवीन, जिस तरह से जेपी नड्डा ने इस पद को जो है संभाल के रखा था, उस प्रतिष्ठा को संभाल के रखा था, उस पार्टी ने जब बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, दमदार प्रदर्शन किया था। उस पार्टी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है तो उसका भी जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। किस तरह से काम करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार।